नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट पहले बताओ आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स, और एग्जाम की तैयारी फ्रेंड्स कैसे कर रहे हो फ्रेंड्स। जैसे हमने वो आपसे वादा किया था कि आपको चैप्टर वाइज क्लासेज मिलेगी, आपको एनटीपीसी आरपीएफ हर एग्जाम के आपको मैं चैप्टर वाइज दूंगा, वो आपके क्लासेज चल रही है। और मैं बता दूं, आज एनटीपीसी का टॉप 20 जो सीरीज चल रही है ना, जिसमें आरपीएफ का भी एमटीएस का भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें आज पहला क्लास होगा एनटीपीसी का, जिसमें हम 20 क्वेश्चन कराएंगे टफ, है ना। आज की क्लास हम एनटीपीसी के 20 क्वेश्चन करेंगे जो मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। क्लियर है, बातें समझे तो चलिए आज की क्लास को पता चला क्या करने वाले हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो आज को पहला क्लास स्टार्ट होगा एनटीपीसी का। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे इस प्रकार वीडियो देखने के लिए। चैप्टर वाइज भी क्लासेज मैं दूंगा और आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। क्लियर ना। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको हल करके बताएं कि इसका शुद्ध आंसर क्या होने वाला है। सभी क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन और विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को हल करने का तरीका मैं बताने वाला हूँ। क्लियर ना। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का जवाब करेंगे। जल्दी बताओ मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या होने वाला है, जल्दी बताएंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है ना। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें, सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन सा। क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा जैसे जैसे क्वेश्चन की भी संख्या बढ़ेगी। तो क्लियर ना। देखिए, क्या करना है हमको, यूनिट डिजिट निकालना है। बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन होगा। सभी लड़कों ने ये क्वेश्चन को कर लिया होगा बिना देखे हुए भी। क्लियर है ना। हमको इकाई अंक बताना है। देखिए, तो इकाई अंक बताना है तो क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई में ही सभी को गुना करना है। तो पूरे नंबर को गुना नहीं करते हैं। क्लियर ना। इकाई अंक का काम है, हमको इकाई अंक निकालना है। तो सभी नंबर जो संख्या दी रखी है, हम उसमें से इकाई अंक ही उठाएंगे। क्लियर है ना। देखो, इस नंबर का 1256 है, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। इसका क्या है, 4 है मेरे दोस्त। इसका 8 है और इसका क्या है, 4 है। क्लियर है, हाँ है ना। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट डिजिट को ही गुना करेंगे। 6 चौके 24, 24 बनेगा। और 24 का इकाई अंक क्या है मेरे भाई, 4 है। क्लियर है, 4 बन जाएगा। 24 का मेरे भाई क्या है, इकाई अंक 4 है। फिर 4 को इसमें गुना कर दो, कितना होगा, 8 चौके 32। और 32 का इकाई अंक क्या है, 2 है। और इसको इसमें गुना कर देते, कितना आ जाएगा, 8। और 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, आपने ये कर लिया होगा, मुझे पता है। चलो, अब क्वेश्चन बताओ अगला, जरा बताना तो इसका शुद्ध आंसर क्या होने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताओ इसका शुद्ध आंसर क्या है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैं बताऊंगा। क्लियर ना। एक क्लब में महिलाओं और पुरुषों की जो संख्या की जो रेशियो 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात कितना हो जाता है, 5:2। तो अब बताना है क्लब में महिला के सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल मेंबर्स कितने हो जाती हैं फीमेल की, यह हमको फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हो मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। देखिए, फीमेल है, एफ फॉर फीमेल लिख लेते हैं और एम फॉर मेल होगा। क्लियर है ना। इसका जो रेशियो है, पहले इनिशियल इनिशियल रेशियो फ्रेंड्स क्या है, इनिशियल रेशियो की मैं बात कर लूँ, इनिशियल रेशियो 3:2, यानी प्रारंभिक 3:2 है। क्लियर ना। जब 300 और महिला आके जुड़ जाती है और जुड़ती है, तो इसका रेशियो यानी फाइनल रेशियो कितना हो जाता है फ्रेंड्स, फाइनल रेशियो कितना हो जाता है, 5:2। क्लियर है। इतनी बातें समझ में आई, हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा। क्लियर ना। पहले रेशियो कितना था, 3:2। 300 और महिला जुड़ गई तो फाइनल रेशियो कितना हो जाता है, 5:2। इतनी बातें समझ में आई। आप बोलेंगे बिल्कुल। मैं फ्रेंड्स पूछूं यहाँ पर टोटल बताओ, टोटल यहाँ पर सदस्य कितने होते हैं मेल और फीमेल का, तो जोड़ दो, कितना होंगे 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। क्लियर है ना। कितना यूनिट बढ़ गया फ्रेंड्स, आप बोलोगे 2 यूनिट बढ़ गया। 2 यूनिट क्यों बढ़ा, 2 यूनिट कैसे बढ़ गया फ्रेंड्स, आपको पता होगा 2 यूनिट क्यों बढ़ा मेरे भाई, 300 महिला आके जुड़ गई, इसीलिए संख्या बढ़ गया, मेंबर्स की संख्या बढ़ गया। यानी 2 का वैल्यू कितना है, और कुछ नहीं, हमारा 300 ही है। क्लियर ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। क्लियर है। हमको निकालना है फीमेल की संख्या। फाइनल में फीमेल की संख्या कितना है, रेशियो में कितना यूनिट है भाई, 5 यूनिट है। 5 में हम गुना कर दें किससे, 150 से। क्लियर है। तो 15 × 5 = 75, 750। क्लियर है ना। ये आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बताओ किसी को डाउट इस प्रश्न में, थोड़ी सी भी चुल्ले भर भी डाउट है तो कमेंट में पूछने का, डाउट नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त बनाओ, जल्दी बताना अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर बताओ।
देखिए अगले क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% का डिस्काउंट दी जाती है तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि लाभ हुआ कि प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में वैल्यू बतानी है। कैसे करोगे मेरे दोस्त, देखो ध्यान देना, यहाँ पर अंकित मूल्य नहीं दे रखा है तो हम अपने पॉकेट से अंकित मूल्य मान लेंगे, है ना। हमने मान लिया MP M4 MP यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य, हमने लेट में मान लिया 100 है, क्लियर ना। अंकित मूल्य कितना मान लिया भाई, हमने 100 मान लिया, 100 मान लिया, क्लियर ना। अंकित मूल्य है 100, लेट में हमने माना। जो क्रय मूल्य है, मेरे ध्यान से समझे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो इसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है अंकित मूल्य का 75% है, तो 100 का 75% कितना होगा, सिंपल सी बात है, 100 का 75% 75 ही होगा, यानी आपका CP कितना हो जाएगा मेरा दोस्त, 75% होगा, है या ना। अरे भाई क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है, तो 100 का 75% 75% होगा ना भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, यार 100 का 75% कैसे निकालोगे, 75% से 2 जीरो खत्म, 75 ही तो बचेगा ना। चलो तो हमारा CP आ गया 75%। अब SP की बात कर लेता हूँ, SP क्लियर है, सेलिंग प्राइस। तो देखो सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान से समझेंगे, 15% की डिस्काउंट दी जाती है, 15% का डिस्काउंट किस पर मिलता है आपको पता होगा, मार्क प्राइस पर। मॉल वगैरह जाते होगे, मार्केट सामान खरीदते हो तो आपको पता होगी कि डिस्काउंट किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर ना मेरे दोस्त। अंकित मूल्य कितना है, 100 है, 100 पर 15% का डिस्काउंट दे दोगे तो यानी वस्तु को सेल कितना में किया होगा, 85 में, है ना। इतनी बातें समझ में आई, है ना। बताओ थोड़ी सी भी दिक्कत, आप बोलो थोड़ा सा भी दिक्कत है, ये समझिए क्वेश्चन खत्म। हमको बताना है प्रॉफिट लॉस, है ना। तो 75 में सामान खरीदोगे और 85 में बेचोगे, यानी 85 में प्रॉफिट या लॉस। आप बोलोगे बिल्कुल अंधा आदमी बता देगा कि प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट हो गया, यानी 10 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। 10 रुपये प्रॉफिट किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। हमेशा प्रॉफिट लॉस क्रय मूल्य पर होता है। प्रतिशत में बतानी है तो प्रतिशत के लिए गुने में 100 चिपका दोगे। अब यहाँ से हल कर लेंगे, शुद्ध आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। अब ध्यान से समझना, देखो फ्रेंड्स कैसे कर सकते हैं हम, 25 से काट लेते हैं, है ना। 25 से 25 3 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, क्लियर है। ये कितना होगा 40 और बट्टे में 3, यानी 13 39, 13.33 समथिंग कुछ आएगा, 13 फिर 3 एक उतरेगा और 0 3 तरीके 9, 3 3 आते ही रहेगा, यानी 13.33 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 13.33% का क्या होगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर है ना। बताओ यहाँ तक किसी भाई बंधु को दिक्कत थोड़ी सी भी चुल्लू पर भी डाउट है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए डाउट नहीं है तो नेक्स्ट प्रश्न पर हल पर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब जल्दी से बताएंगे। बताओ बताओ भाई कितना होगा इसका आंसर, मज़ा आ रहा है हाँ या ना, बताओ जल्दी कमेंट कर बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं, बताओ। चलिए ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी को कुल अंकों का 50% ही प्राप्त करना होता है, जबकि एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और एक छात्र को पहले पेपर में जो होता है 200 मार्क्स होता है उसमें से 40% अंक प्राप्त करता है, और दूसरा जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, 150 अंकों का होता है। तो उसी में बताना है दूसरे पेपर में उसने कितना परसेंट नंबर प्राप्त किया, परसेंटेज में वैल्यू हमको बता देनी है कितना प्रतिशत उसने प्राप्त किया है। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, बहुत ही शानदार, ध्यान से समझना। अगर फ्रेंड्स मैं पूछूं जो दोनों पेपर हुए है ना, दोनों पेपर जो टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स कितना है दोनों पेपर का, है ना। टोटल मार्क्स, टोटल नंबर में पूछना चाहता हूँ दोनों पेपर का। तो पहला है 200, है ना, पहला है 200 फ्रेंड्स और 150, कितने हो जाएंगे 350, 350 नंबर का पेपर हुआ है दोनों, है ना। पास होने के लिए शर्त क्या है, पास होने के लिए 50% अंक लाना है। टोटल पेपर नंबर कितना है 350, पास होने के लिए कितना चाहिए 50%, तो इसका 50% यानी बिल्कुल इसका आधा कर देंगे 175, यानी 175 नंबर लाओगे परीक्षा में पास हो जाओगे, क्लियर है। इतनी बातें समझ में आई, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। देखिए जबकि कोई लड़का मान लेते हैं जो ने उस लड़के ने 200 अंकों वाली जो पेपर हुआ है पहला, उसमें से 40% नंबर लाया, है ना। 200 का जो पेपर हुआ है पहला उसमें से 40% नंबर लेकर आ गया, यानी 200 को 40% कितना होगा, 4 दूना का 8, 80 हो जाएंगे, क्लियर ना। यानी 80 नंबर उसने प्राप्त कर लिया। बातें समझे है ना, इतनी सी डाउट, थोड़ी सी भी आपको डाउट है तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्लियर है। टोटल पास होने के लिए 175 नंबर चाहिए, प्राप्त कर लिया कितना भाई 80 नंबर।
बचा कितना माइनस कर लो, बड़े में से छोटू के माइनस कर ले, कितना होगा 95, है ना 95, है ना 95 नंबर क्या ये पहले पेपर में से प्राप्त होगा, है ना। पहला पेपर का नंबर हमको पता चल गया 95 है यानी 95 है, क्लियर है। दूसरे पेपर का नंबर कितना पता चल गया आपको भाई, कितना 80 नंबर, है ना। यानी जो लड़का है पहले पेपर में कितना नंबर प्राप्त किया होगा 95, क्लियर है ना। चलिए यही वैल्यू आपको परसेंटेज में बता देनी है, तो देखना बहुत ही आसान है। पहला जो पेपर है कितने नंबर का हुआ है मेरे भाई, 120 नंबर का ना, ओ सॉरी 150 नंबर का हुआ है ना, 150, है ना। यानी 150 ही में से तो 150 में से ही तो 95 नंबर उसने प्राप्त किया, है ना। तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब काटते हैं 50 से, ये 3 होगा, ये इसको काट लो तो कितना होगा 2 होगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 90, 190। अब बट्टे में 2 हो जाएंगे, क्लियर है ना, बट्टे में सॉरी 3 हो जाएंगे, क्लियर है। अब काटते हैं, 3 6 के 18 बन जाएगा, क्लियर है। 1 और फिर 0, 3 3 9 पॉइंट जाएगा, फिर 3 3 9 3 3 9, ये चलता जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63.3333 करेक्ट आंसर। लेकिन ये जो है ऑप्शन को, ये जो है आंसर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ऑप्शन में क्या है ध्यान से समझना, ऑप्शन में 64 60 68 65 है, तो करेक्ट क्या होगा, लगभग में लगाएंगे 64% करेक्ट आंसर, 65 नहीं होगा। 65 क्यों नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि ये 63 पॉइंट, ये जो 33 है, अगर ये 50 पॉइंट है ना, पॉइंट 50 से ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा होता तब हम 65 लगाते, ये 50 से पीछे है, कम है, तो हम 64 लगा लेंगे, क्लियर है ना। बातें समझ गए होंगे कि आपको डाउट इसमें थोड़ी सी भी आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं डाउट है। चलिए आपने समझ लिया क्वेश्चन को, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन के जवाब दो। देखना अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही मस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक आपको जवाब दे देना है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 125 है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है मेरे भाई 25 है, और भी शर्त दिया है ए प्लस बी बराबर 5 है। तो हमसे पूछ लिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ फार्मूला लगाओगे तो 2 से 3 महीने लगेंगे हल करने में, लेकिन विद इन सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ाना है, तो ध्यान से समझना। देखिए फार्मूला लगा के कैसे बनाएंगे, पहले आपको ए माइनस बी का वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे ए प्लस बी ए माइनस बी निकाल कर हम ए क्यू बी क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे, क्लियर, तब हल हो पाएगा। लेकिन विद इन सेकंड में कैसे उड़ाएंगे ध्यान से समझेंगे। देखिए कैसे कर सकते हो, हम वैल्यू पुटिंग का यूज करेंगे। अगर मैं ए का वैल्यू कुछ मान लूँ, बी का वैल्यू मान लूँ और सेटिस्फाइड कर दूँ, संतुष्ट कर दूँ, यानी दोनों इक्वल कर दूँ, ध्यान से समझना। ए का वैल्यू हमने मान लिया 5 है और बी का वैल्यू हमने मान लिया क्या है 0 है, क्लियर। 5 का क्यूब करोगे 0 क्यूब करोगे माइनस करोगे 125 के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी अगर मैं 5 रख दूँ और यहाँ भी 0 रख दूँ, क्लियर है, तभी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए ये 25 हो जाएगा, है ना, 25 के बराबर। यहाँ भी 5 रख लो, यहाँ भी 0 रख लो, यहाँ 5 के बराबर हो जाएगा। यानी ए का वैल्यू आपको पता लग गया और बी का भी वैल्यू पता लग गया। अब ए का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ पर रखोगे तो 0 होगा, क्योंकि 0 से गुना करोगे तो 0 ही होगा, यहाँ भी 0 होगा, यानी 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी भी डाउट नहीं है। फार्मूला लगाओगे बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, हमको समय बर्बाद नहीं लेकिन बचाना है, क्लियर है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। दो संख्याओं का योग जो है 60 है और उनका महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक कितना दिया है 12 72। तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम समझते हो इनवर्स उल्टा कर देना है, और उल्टा करके उसका योग पूछ लिया है, सम पूछा गया है। दो संख्याओं लेट में हमने मान लिया ए है और बी है, क्लियर। इनका व्युत्क्रम उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 1/a और 1/b, इन्हीं का सम पूछा गया है, व्युत्क्रम का सम। तो जोड़ लो, एलसीएम लोगों कितना होगा, नीचे ए बी होगा तो ऊपर कितना होगा a प्लस बी हो जाएगा, क्लियर। इसी का वैल्यू हमको बतानी है। देखो क्वेश्चन में पहला लाइन पढ़ोगे, दो संख्याओं का योग दे रखा है 60, यही दो संख्या है, इनका योग कितना है मेरे भाई 60 है, क्लियर है। नीचे वाला वैल्यू पता लगाना है। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट a गुने b बराबर होता है मेरे भाई क्या, एलसीएम गुने में एचसीएफ, क्लियर है। ये आपको बचपन से बातें पता होगी, 5 क्लास में पढ़ाया जाता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ कितना है 12 गुना 72, तो यहाँ पे रख देंगे 12 गुना 72, क्लियर है। 12 से काटेंगे 5 आएगा, यानी 5/72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। 5/72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को डाउट इस प्रश्न में,
क्लियर है, बातें समझे है ना, किसी को दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जो 155, 260 और 315 से विभाजित करेगी, जिसके शेषफल क्रमशः कितना प्राप्त हो, 5, 10 और 15 हो, है ना। वो कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करें हम, जिससे शेषफल प्राप्त क्या हो, 5, 10, 15। सबसे आसान तरीका क्या है, ध्यान समझना। पहले नंबर्स क्या है मेरे भाई, 155 है और 260 है, 315 है। क्लियर है ना। देखिए ये जो नंबर है, किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा आपको 5, 10, 15 प्राप्त होना ही चाहिए। क्लियर ना। तो वो कौन सा नंबर, यही तो पता लगाना, ये राज की बात है। तो ध्यान से समझना, वो राज की बात कैसे पता लगाओगे। देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, जो नंबर ये दिया गया है हम उसमें से आपका जो रिमाइंडर जो बचा है एल से, जो आपका शेषफल बचा है उसको माइनस कर लो। अगर इसमें से माइनस कर ले, तरीका होता है माइनस करने का, तो इसमें से माइनस कर लेंगे शेषफल। माइनस क्यों करेंगे मैं बता रहा हूँ, माइनस करो शेषफल, माइनस कर लेंगे। 5 माइनस कर लोगे तो कितना होगा भाई, 150। इसमें से 10 माइनस कर लो कितना होगा, 250। और इसमें से 15 माइनस कर लोगे तो कितना होगा भाई, 300। माइनस इसलिए किया जाता है ताकि ये जो नंबर प्राप्त हो उस नंबर से डिविजिबल बने, जिस नंबर से हमको पता लगाना है जो शेषफल बचा है। क्लियर ना। माइनस करके माइनस करेंगे क्यों मेरे भाई, हमें इस नंबर को डिविजिबल बनाना है। ये जो नंबर क्या है भाई, डिविजिबल हो गया। क्लियर ना। वो नंबर जो राज की बातें हैं। क्लियर ना। तो बताओ ये जो नंबर है कौन सी नंबर से डिवाइड होगा, तो हम जाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन उठाओ, पहला क्या है, 75 है। 75 से ये डिवाइड होगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर ना। अब गलत हो गया, तीनों डिवाइड होना चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी पर जाएंगे तो ऑप्शन बी में क्या दिया है, 50 दे रखा है, तो ये भी 50 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तीनों 50 से डिवाइड होगा, है ना। तीनों 50 से डिवाइड हो जाएंगे। वो नंबर क्या है, 50। 50 ही जो नंबर है इन तीनों को डिविजिबल कर देगा ऑप्शन के थ्रू। और ऑप्शन उठाओगे 10, 25, डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्लियर ना। 10 से डिवाइड कर लो या 25 से डिवाइड कर लो, हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, बिल्कुल होगा मेरे भाई, 25 से डिविजिबल होगा। क्लियर ना। 25 से भी ये डिविजिबल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। वो नहीं होगा क्योंकि हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है। तो बड़ी संख्या कौन सा है, 50 है ना। 50 से जो 10 है और आपका 25 है वो तो छोटा हो गया, इसलिए ऑप्शन सी और डी गलत। हमसे बड़ी संख्या पूछा गया, तो बड़ी क्या होगा, 50 है। क्लियर है ना। अगर ये 75 से तीनों डिविजिबल होते तो 75 करेक्ट आंसर होता। क्लियर है ना। लेकिन 50 से हुआ, तो 50 से जितने छोटे नंबर बचेंगे वो तो गलत हो जाएंगे ना, तो 50 करेक्ट आंसर। अभी 50 से देखो डिवाइड करो सभी को, 5, 10 और 15 शेषफल मिलेगा। क्लियर है ना, समझ गए होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, इसको कैसे हल कर सकते हैं। बुडमास का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। देखिए विद इन सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं बिना पेन और पेपर उठाए, है ना। तो कैसे किया जाएगा, ध्यान देना थोड़ी सी। 180 डिवाइड, है ना, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 1 और प्लस 37 माइनस के 20 है। इसका हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको जोड़ लो, कितना होगा भाई, 9 और कितना हो जाएगा भाई, 9 और 9 18। 18 से डिवाइड कर दोगे, इसको डिवाइड का सिंबल है तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएंगे। क्लियर ना। प्लस में 37 माइनस 20 और माइनस कर लो, कितना होगा, 27 करेक्ट आंसर है। ये तो बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। क्लियर है ना। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल नहीं, छोटा छोटा भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज के आसन कोण का अनुपात 3:6 है। तो समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण हमको निकालना है। देखिए इसमें एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के आसन कोण जो होते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है ना। जो आसन कोण होते हैं समचतुर्भुज के समपूरक होता है, यानी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है ना समचतुर्भुज के आसन कोण। जबकि क्वेश्चन में इसका रेशियो दिया है आसन कोण कितना मेरे भाई, 3:6 आसन कोण दे रखा है। मैं पूछ लूँ इनका सम कितना होगा, तो आप बोलेगा 9। 9 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 180, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, तो 3 छक्के 18 कितना हो जाएगा भाई, 9 दूना का 18 यानी 20 होंगे, है ना। 20 होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया। सबसे छोटी भुजा यही है, सबसे छोटा कोण यही है, तो हमको सबसे छोटा ही कोण निकालना है, तो इससे गुना कर देंगे। 20 से गुना करोगे 60, आपका 60 डिग्री करेक्ट आंसर। क्लियर ना। सबसे छोटे कोण का वैल्यू निकालनी है आपको, 60 शुद्ध आंसर हो जाएगा।
बताओ किसी को डाउट नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझना। देखिए 13,400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2,680 रुपया है, तो ब्याज की रेट निकालनी है। देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है, अगर आप फार्मूला याद है तो फार्मूला लगा लो। रेट बराबर क्या होगा आपका 100 गुने SI, क्लियर है ना, और बट्टे में P गुने T, क्लियर। ऐसे भी कर सकते हैं, फार्मूला लगाकर भी हल किया जा सकता है, लेकिन हम विदाउट फार्मूला का बता रहा हूँ। फार्मूला तो आप इस पर वैल्यू रख के हल कर सकते हो, आपका रेट आ जाएगा, लेकिन विदाउट फार्मूला कैसे हल करेंगे ध्यान देना। देखिए 4 साल का साधारण ब्याज कितना है, 2680 है, क्लियर ना, है ना। ऑप्शन से उठाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मेरे फ्रेंड्स 8%, और दूसरा है 4%, और तीसरा है 5%, और छठा है 6%। ध्यान से समझना। देखिए ऑप्शन से कैसे हल किया जाएगा, और प्रिंसिपल कितना दिया है 3,1,3,4,0,0, क्लियर है ना, क्लियर है ना। और आपका साधारण ब्याज कितना है 2680। देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं ध्यान से समझना। फार्मूला से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन क्या है मेरे फ्रेंड्स, आपका 8% है, टाइम है आपका 4, क्लियर है ना। देखिए 4 साल, है ना, आपका रेट कितना है, पहला ऑप्शन 8% है, 1 साल का रेट कितना है 8% है, 4 साल का ब्याज कितना है, इतना है। मैं पूछूं 4 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, 4 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा। 1 साल में 8%, तो 4 साल में कितना होगा 32%, है ना, 32%। तो इसका 32% निकाल लो, है ना, इसका 32% निकाल लो। जीरो से परसेंटेज से 2 जीरो खत्म ही हो जाएंगे। अब गुना करोगे 4 दूना का 8, इनो डिजिट कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, है ना, जबकि यहाँ पर ब्याज में कितना है 0 है, क्लियर है ना, 0 है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर बी उठाओ, है ना। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, है ना, 16%, क्लियर है। तब इसका 16% निकालो, इसका भी 16% निकालो, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म है ना। तो फिर 6 चौको 24, 4 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 0 है। ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी करते हैं। सी उठाना, 5 चौके 20 होंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी 4 साल का ब्याज कितना होगा 20%। तो 20% प्रिंसिपल का कितना होगा भाई, अगर यहाँ पे मैं 20 रख दूँ तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर आपका यही सही हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है ना। बातें समझे है ना। ऑप्शन से 2 सेकंड लगेगा, यहाँ फार्मूला रखोगे काटोगे तो वैल्यू थोड़ा टाइम लगेगा 5 सेकंड, तो इसलिए ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे। चलो अगले प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये बताओ। तो ध्यान से समझना, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्लियर है ना। देखिए साधारण ब्याज 500 है, और 2 साल टाइम है 10% की रेट से, 10% की रेट से ब्याज लगता है, तो 2 साल में कितना लगेगा। अब इन क्वेश्चन बताया 1 साल का 10%, 2 साल का 20% होगा, 20% ब्याज लगा, हाँ है ना, आप बोलेगे बिल्कुल सही, 20% ब्याज लगा। 20% का वैल्यू ब्याज कितना दिया है भाई 500 दिया है, तो 1% का वैल्यू यहाँ से कितना होगा मेरे भाई, आप बोले 20 से काट दो कितना आएगा 50 है, 0 से 0 यानी 25 आ जाएगा, क्लियर है। तब मैं 100% का वैल्यू पूछ लूँ, 100% का वैल्यू यहाँ से कितना होगा 2500। ये 2500 क्या है भाई आपका 2500 तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमने यहाँ से फाइंड किया, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। यानी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 1% का वैल्यू इतना था, 100% का वैल्यू कितना 2500। यहाँ से हमने प्रिंसिपल फाइंड कर लिया, कितना प्रिंसिपल फाइंड कर लिया। चलिए प्रिंसिपल यानी है कितना भाई 2500 है, क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला गया समान राशि यानी 2500 पर ही समान समय पर और समान रेट से, है ना, समान दर से और समान रेट से, यानी टाइम भी आपका कितना होना चाहिए भाई 2 साल, और रेट भी आपका कितना होना चाहिए मेरे भाई, रेट आपका होना चाहिए 10% ही, है ना। तब कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, सेम सब चीज़ें हैं, रेट भी आपका सेम है, टाइम भी सेम है, और प्रिंसिपल भी आपका सेम है, तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो बताओ कैसे निकालोगे। देखो विद इन सेकंड में कैसे निकालेंगे। देखो 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 10 का सक्सेसिव कितना होता है बताओ, 10 का सक्सेसिव 2 बार, सक्सेसिव कितना टाइम 2 बार है, तो 10 का हम सक्सेसिव वाला तरीका लगा लेंगे। 10 का सक्सेसिव होता है मेरे भाई 21, क्लियर ना। ये वैल्यू तो पता हो गया सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, a + b + a × b, इस पर 10 का सक्सेसिव कितना होगा, इस पर करोगे तो 21 आता है,
क्लियर है ना। चलिए और मैं एक तरीका बता देता हूँ सक्सेसिव निकालने का। 10 का सक्सेसिव निकालना है तो पहले 10 10 को जोड़ दो, कितना होगा 20 होगा, और पॉइंट लगा देना, क्लियर है ना। फिर 10 10 को गुना कर दो, 2 बार ना, टाइम 2 बार है तो 10 10 को गुना करोगे तो कितना होगा भाई 100 होगा। हमेशा 2 अंक लिखते हैं तो एक अंक को इधर भेज दो तो 21 आ जाएगा, 2 0 खत्म, 21% डायरेक्ट आ जाएगा, क्लियर है ना। चलिए तो 10 10 का सक्सेसिव कुछ वैल्यू याद रखनी होती है छोटे छोटे नंबर का, ताकि निकालना ना पड़े। तो 10 10 का सक्सेसिव आप पता चलेगा 21%, यानी 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा 21% बढ़ेगा। तो 25 का 21% निकाल लो, बहुत ही सिंपल है, 2 0 से 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा जो आएगा वो हो जाएगा 21 25, 5 होगा 8 से 10, 42 यानी 52, ये 525 करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी थी। चलिए क्वेश्चन हल कर लिया आपने, 525 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ध्यान समझना। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम पर आयोजित किया, है ना। यदि 40% लड़कियां 50% लड़के भाग लेते हैं, उत्तर दीजिए कक्षा के लगभग कितने प्रतिशत जो कार्यक्रम में भाग लेते हैं लड़के या लड़की। क्लियर है, तो ध्यान से समझना। देखो इसको दिमाग से हल करेंगे, थोड़ी सी दिमाग आपको लगानी है। देखो 50 लड़कियां है, कितने परसेंट भाग लेती हैं लड़के 40%, तो 50 का 40% कितना होगा 5 चौके 20, 2 0 तो खत्म ही हो जाएगा, यानी 20 लड़कियां क्या लेती है मेरे भाई भाग लेती है, 50 में से 20 लड़की संगीत में भाग ली, क्लियर ना। अब 70 लड़के हैं तो 70 और 50% भाग लिया तो 70 का 50%, 7 5 35, क्लियर है। यानी टोटल जो लड़का लड़के पूछो कितने भाग ले हमारे भाई 55 भाग ले लेते हैं, क्लियर है ना, है ना। 55 लड़के लड़की भाग लेते हैं, क्लियर है। देखिए 55 लड़के लड़की भाग लेते हैं, कितने लड़के लड़की में से, तो सभी का सम कर दो, कितना लड़का लड़की है मेरे भाई 120, यानी 120 में से 55 ने तो भाग ले लिया। इसी को तो हमको परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज के लिए गुने में 100 लगा दोगे, क्लियर ना। अब इसको काटते हैं, किससे कटेगा मेरे भाई 20 से, क्लियर है। ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, गुना कर लो, 5 5 25, 5 5 25 तो 27, अब बट्टे में कितना हो जाए 6 होगा, क्लियर है। 6 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 6 चौके 24, फिर बच जाएगा 3 6 5 30, क्लियर ना, 6 5 30 और पॉइंट लगाओगे 50 बनेगा, 6 8 48, ये आपका करेक्ट आंसर, क्लियर है। 45.8 जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, अप्रॉक्स वैल्यू बताना है, तो ये 45.8 है, 8 है ज़्यादा है यानी कितना होगा, यानी 0.5 से ज़्यादा है ना, 0.0 से ज़्यादा है तो हम कितना लगाएंगे 46% करेक्ट आंसर, है ना। अरे भाई अभी हमने बताया ना 0.5 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे भाई अगले वाला नंबर लेते हैं, पॉइंट से पीछे रहेगा तो पिछले वाले नंबर, है ना। तो ये 8 है तो हम लगाएंगे 46, ना कि यहाँ पे 44, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन समझेंगे, ध्यान देना। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों से काटा गया, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 और रस्सी का दूसरा भाग जो है पहले भाग का 3/2 है, तो तीसरा भाग जो हमको क्या करनी है बतानी है कितना होगा। चलिए ध्यान से समझना, देखिए कैसे कर सकते हो। एक रस्सी है ना, इसको 3 भाग में काटा जाता है, क्लियर है। देखिए मान लीजिए एक रस्सी है, क्लियर है, ये टोटल पूरा रस्सी है, इसको 3 पार्ट में हमने काट दिया, 1 2 3 हो गए, है ना। पहला जो भाग है इसको 1/5 और दूसरा जो भाग है पहले भाग का 3/2 भाग में काटते हैं, क्लियर है। इतनी बातें समझ रहे हो ना, तो ध्यान देना। देखिए हम रस्सी का लंबाई कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, 10 20 30 40 50, आसान लेना ताकि कट जाए, पॉइंटों में ना आए, क्लियर है। तो हम ले लेते हैं 10, पूरे रस्सी की लंबाई हमने मान लिया मेरे भाई 10 है, क्लियर है। कुछ भी ले सकते हो, आप आज़ाद हो, 10 है। अब देखिए पहला भाग जो है रस्सी का 1/5, इसका 1/5 कितना होगा 2 होगा, अरे भाई 10 का 1/5 निकालो कितना होगा 2 ही तो होगा, यानी पहला भाग जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है ना। अब जो तीसरा भाग समझते हैं, तीसरा भाग मेरे क्या है, पहले भाग का 3/2 है, तीसरा जो दूसरा भाग है मेरे भाई पहले भाग का 3/2 है, तो पहला भाग है 2, है ना, इसका 3/2 निकाल लो, कितना हो गया मेरा भाई 3 हो जाएगा। तो पहला भाग और हमने दूसरा भाग निकाल लिया, तो तीसरा भाग जो बचेगा वही होगा, तो टोटल हो जाएगा ये 5, और टोटल में से माइनस कर लोगे 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा, ये तीसरा भाग होगा,
है ना। तो 5 आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या है ध्यान से समझिएगा। तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग है ना। तीसरा भाग कुल रस्सी का कितना भाग है ना, टोटल भाग का। तो टोटल कितने मेरे भाई 10 है, क्लियर है। इसमें से तीसरा भाग कितना है 5 है। तो अब डिवाइड करोगे तो 1/2 आपका करेक्ट आंसर है। टोटल भाग में से आपको बतानी है तीसरा भाग कितना है, क्लियर है ना। तो 1/2 हम लगाएंगे करेक्ट आंसर। क्लियर कर बातें समझिए होंगे। चलिए चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक जो ट्रेन है स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। स्टेशनों के बीच की दूरी जो है 725 किलोमीटर है। तो स्टेशन ए से बिंदु जो स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी बतानी है जहाँ पर दोनों ट्रेनें आकर मिल जाती है। क्लियर ना। क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लो उसके बाद हल करते हैं। देखिए कैसे करना है हल, ध्यान से समझना। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। ये हमने मान लिया क्या है मेरे भाई, पटरी है, स्टेशन ए है ये, और ये क्या है मेरे भाई बी है। क्लियर है। इधर चलता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इधर से आती है एक ट्रेन दूसरी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। अब ध्यान से समझें कैसे कर सकते हो। जब क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रेंड्स, आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चलती है स्टेशन ए की ओर, है ना, 150 की स्पीड से। आधे घंटे बाद, तो आधे घंटे बाद चलती है इधर से ट्रेन। क्लियर है। तो आधे घंटे में कुछ ट्रेन ये जो है स्टेशन ए से कुछ दूरी तय की होगी। मान ली यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की होगी, है ना। स्टेशन ए से, है ना, दूरी तय की होगी ना मेरे भाई। ये आधे घंटे बाद, है ना, आधे घंटे बाद बी से दूरी तय करना चलती है ना। इधर से दूसरी जो ट्रेन है बी स्टेशन से इधर ट्रेन आती है आधे घंटे बाद। तब तक ये जो ट्रेन यहाँ पे खड़ी होगी आधे घंटे में कुछ दूरी तय कर देगी, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो मैं पहले ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ कितना होगा, जबकि टोटल डिस्टेंस दिया है 725 यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर है। तो डिस्टेंस पहले निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक का कितना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना है भाई 50 है। समय 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 क्वेश्चन में दिया है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो समय क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, देखो अच्छे से देख लो, क्वेश्चन में समय नहीं दे रखा है। अरे भाई बिल्कुल दिया है, आधे घंटे, अक्षरों में लिखा है आधे घंटे। आधे घंटे का मतलब भाई का 1/2 है ना, 1/2, 2 से काट लो कितना होगा 25 होगा, है ना। यानी 25 किलोमीटर दूरी तय किया होगी, है ना। आधे घंटे में ट्रेन ए से, जो ट्रेन ए जाती है इधर ट्रेन स्टेशन ए से। क्लियर है ना। इतनी बातें समझे, हाँ है ना। हमने आधे घंटे में जो दूरी तय की होगी, इधर वाली ट्रेन इधर से इधर जा रही है, हम उसका डिस्टेंस निकाल लिया। क्लियर है। चलो इतनी बात समझ गए। अब थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है, एकदम चुल्लू भर आपको दिमाग लगाना है। देखो हमको बताना है, अगर मैं पूछूं जो इधर से ट्रेन चली और इधर से ट्रेन चली, मैं टाइम पूछ रहा हूँ, है ना। टाइम बता दो, दोनों ट्रेन कब मिली होगी, टाइम पता लग जाएगा, वो विदिन सेकंड में निकाल लोगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे क्या होते हैं मेरे भाई, समय, है ना। दूरी बट्टे क्या होता है, सॉरी चाल, दूरी बट्टे क्या होता है, चाल। तो दूरी आपका कितना है, टोटल दूरी मेरे भाई कितना है, टोटल दूरी। तो आप बोलेंगे 725, जिसमें से 25 किलोमीटर तय हो गया है, बचा कितना मेरे भाई 700 ही तो दूरी बचा, है ना। अरे टोटल दूरी तो 7 से 25 है, जिसमें से 25 किलोमीटर तो चली गई ट्रेन। अब ट्रेन यहाँ पे आ गई होगी, है ना। ट्रेन यहाँ पे आ गई, ये वाला ट्रेन यहाँ पे आ गई होगी, है ना। अब इतना ही तो दूरी तय करना है, इतना दूरी। तो इतना दूरी कितना बचा होगा, 700 तो बचा होगा, है ना। बताओ किसी को डाउट, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं डाउट है मेरे भाई। अब 700 दूरी है, स्पीड कितना होगा, अब दोनों तरफ एक ही साइड से आ रही है तो रिलेटिव स्पीड होगा, दोनों स्पीड को जोड़ दोगे तो कितना होगा 50, 150, 200। अब काट लो कितना हो जाएगा भाई 7/2, है ना। यानी टाइम पूछता है इस क्वेश्चन में, तो हम लगाते हैं टाइम 7/2 घंटे कि दोनों ट्रेन कब मिलेगी। तो ये आपका टाइम हो जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन हमको दूरी पूछा गया है, जो स्टेशन ए से जो ट्रेन जाकर इधर कहीं मिल रही है, मान लीजिए यहाँ पे मिली, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को एडवांस बनाया गया है। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। देखो फिर दूरी वाला फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा आपका चाल गुने समय। चाल मेरे भाई कितना है 50 के स्पीड से ही, हमको ए का फाइंड करना है तो ए वाला चाल लेंगे 50, और समय कितना है 7/2,
काट दो, कितना आएगा 25, काटोगे 175 किलोमीटर दूरी तय की होगी। यहाँ से लेकर जहाँ मिली, मान लीजिए यहाँ मिली, तो यहाँ से यहाँ 175 किलोमीटर है और पहले से 25 किलोमीटर दूरी तय की है ई वाला, तो ये 25 जोड़ दोगे तो 200 करेक्ट आंसर होगा आपका, 200 करेक्ट आंसर होगा। बताओ, किसी को डाउट? इस क्वेश्चन बहुत ही टफ और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, किसी को डाउट इसमें? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, समझ गए होंगे, थोड़ी सी भी डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। देखिए 24 के 12% में क्या जोड़ा जाए जिससे योग 54 के 18% के बराबर हो। देखिए 24 में क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए हमने x जोड़ दिया, किसमें भाई? 24 में, है ना, कि 12% में, है ना, 12% में, क्लियर है। 54 के 18% का क्या है मेरे भाई? बराबर है, क्लियर है। अब हल कर ले, कुछ करने का नहीं भाई, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, क्लियर। हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, गुना कर लो, x प्लस 12 चौके 48, 12 दूना के 24, 240, 12 चौके 48, 2 से 88 होगा, इक्वल। गुना करते हैं किससे? ये हम गुना करेंगे 18 पच्चीस 90, 900, 18 चौके 72, 972 गुना करने जल्दी जल्दी का, क्लियर ना। यहाँ 972 है और माइनस कर लोगे 288, जो आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। यूनिट डिजिट चल जाएंगे, 12 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। ऑप्शन नंबर एक ही में 4 है तो 684, क्लियर है। अरे भाई यूनिट डिजिट से जाओ, कहाँ ये स्थान देखो, यहाँ पर हर सिलेंगे 12, 12 में से 8 घटाओगे 4 बनेगा, तो जिस ऑप्शन में 4 लास्ट में होगा वही आंसर होगा। एक ही में दिया है 684, वही करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएंगे। तो अभी तक ने हम जितना क्वेश्चन बताए सभी की इंपॉर्टेंट मस्ट क्वेश्चन था कि आपने हल किया। थोड़ी सी भी डाउट है तो क्वेश्चन किसी में डाउट है तो कमेंट में पूछेंगे। अब मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।